हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून सभी व्यूअर्स जो आज मुझे इस चैनल पे देख रहे हैं। आपका दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरा नाम है कोच उमा त्रिवेदी महेंद्रा। मैं हूँ एक क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो कि प्रैक्टिस करती हूँ मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल थेरेपीज फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एवरीवन। एंड माई क्लिनिक इज इन पुणे, वाघोली रोड, बैफ रोड एरिया, जिसका एड्रेस आपको मेरे चैनल के डिटेल्स पे मिल जाएगा इन केस यू लुकिंग फॉर एन ऑफलाइन अपॉइंटमेंट। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी को मैं काफी ज्यादा प्रमोट करती हूँ और काफी ज्यादा एम्फेसिस देती हूँ। आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे आप मनी ढूंढ रहे हैं, आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, एग्जामिनेशन देना है, आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक बच्चे हैं, एडोलेसेंट बच्चे हैं, राइट। और आप अपनी फैमिली में, अपनी घर में आप खुशियां चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, और यही आपके लिए सक्सेस है। आप अगर एक फीमेल है, आप एक वुमेन है, और आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, और उसके बावजूद आप लाइफ में खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, और आपको लगता है कि इसे सक्सेस नहीं कहेंगे, और पैसों के लिए खास तौर पे आपको अपने हस्बैंड या फिर अपने मायके या किसी के भी आगे बार बार हाथ फैलाना पड़ता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आज का ये वीडियो आप सबके ही जवाब देगा। मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो सारी प्रॉब्लम्स हमने अभी अभी शॉर्ट में सुनी, समहाउ मैं इन प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूँ पर्सनल लाइफ में, और मैं इनसे भागी नहीं। जैसे कि हम समझते हैं कि साइकोलॉजी में या फिर साइंस में भी कह लें, एक कॉन्सेप्ट होता है फाइट और फ्लाइट। या तो उससे फाइट करो या फिर वहां से भाग जाओ। तो हालांकि कई सिचुएशन में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम फाइट करेंगे या फिर हम फ्लाइट करेंगे। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल स्टेट उस समय कैसे है, और वो सीन और सिचुएशन कितनी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड, यू डिसाइड कि आपको फाइट करना है या फिर फ्लाइट करना है, मतलब इग्नोर भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि थोड़ा फाइट भी था और थोड़ा फ्लाइट भी था। जितना जरूरी है उतना ही लड़ो। और ये लड़ाई आप समझेंगे कि बाहर कम, आपके अंदर ज्यादा होती है। क्योंकि ये जो मेंटल पैटर्न्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, वो डिसीजन जब आपको किसी सिचुएशन में लेना पड़ता है कि तुम यहां से सोल्यूशन निकालो, अब वो सोल्यूशन तुम दूसरों से निकाल रहे हो या वो सोल्यूशन आप अपने अंदर से निकाल रहे हो, राइट। तो इस तरह से वो फाइट कभी बाहर होती है, कभी अंदर होती है। तो इस तरह की फाइट मैंने अपनी लाइफ में काफी की है। और जहां जरूरी नहीं लगा वहां फ्लाइट मोड भी अप्लाई किया। फ्लाइट मोड का मतलब है आप सिंपली इग्नोर कर दो उस सीन को, उस इंसान को, उस सिचुएशन को, और चले जाओ वहां से, एनर्जी पॉइंट्स अपने कट कर लो। अगर आप नहीं जानते हैं मेरी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, तो फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। ये एक्चुअली सोलफुल हेल्थ एंड थेरेपी, ये मेरा बिजनेस नेम भी है, और इसी नाम से ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, जिसका फोकस होगा वन, एम्पावरिंग द इंडिविजुअल। मेंटल हेल्थ अच्छी रहे आपकी, जहां भी आप स्टक हो रहे हैं, जिस पैटर्न या बिलीफ सिस्टम से हो रहे हैं, वहां पे आपकी काउंसलिंग करके, आपको समझा के, आपके पैटर्न्स को, बिलीफ सिस्टम को करेक्ट करके आपको ग्रोथ की तरफ ले जाना, ये मेरा काम है और इस चैनल का विजन है। स्पिरिचुअलिटी, यस, हर चीज के ऊपर, हर नॉलेज के ऊपर है स्पिरिचुअल नॉलेज। आप किसी भी रिलीजन से आ रहे हो, आप किसी भी धर्म को मानते हो, अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप खुश नहीं है अपनी जिंदगी से, और आपको सक्सेस के मायने या तो पता नहीं है, या आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी प्रेजेंट लाइफ से, तो आपको स्पिरिचुअलिटी को पहले पढ़ना होगा, समझना होगा। सो द टॉप मोस्ट नॉलेज, द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ द नॉलेज दैट आई बिलीव, आई रिकमेंड, इज द स्पिरिचुअल नॉलेज। अब आपको ये स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ से लेनी है, वो डिसीजन आपका है। बहुत सारी चीजें मार्केट में या आपके अराउंड ऑलरेडी है। एक्सप्लोर कीजिए, कनेक्ट करिए, विजिट करिए उन जगहों पर, और जो भी उनके हेड्स हैं उनसे बात करके देखिए। और एक सजेशन मैं आपको ये दूंगी कि जब भी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं,
तो एक क्लीन माइंड के साथ पहले जाइए, जजमेंट माइंड के साथ मत जाइए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमको ये सिखाता है कि तुमने अभी तक जो सीखा उसको अनलर्न करो, क्योंकि अभी तक जो तुम जानते हो, जो तुम जान गए हो, समझ चुके हो, उसके बाद भी अगर तुम अपनी जिंदगी में, अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश नहीं हो या अपने आप को सक्सेसफुल नहीं समझते हो, तो जरूरी हो सकता है कि तुम्हें बहुत चीजें अनलर्न करनी है। तो जब हम अनलर्न करते हैं तो हमारा दिमाग या हमारा बिलीफ सिस्टम एक क्लीन स्लेट की तरह हो जाता है, ठीक उस बच्चे की तरह जिसका दिल बिल्कुल साफ है, वो इनोसेंट है, करेक्ट, और जो अपनी मम्मा और पापा के अलावा अभी और किसी पे भरोसा नहीं करता। तो अनलर्न करना आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फेज हो सकता है स्पिरिचुअलिटी, अगर खास तौर पे आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं। सो अनलर्न टू लर्न। तो आज ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है कि वीडियो का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एडिटिंग बाद में करूंगी। फिलहाल रॉ वीडियो है और बाद में विजुअल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसका फर्स्ट वर्जन जो आपको मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली वो अनएडिटेड होगा और तुरंत पब्लिक नहीं किया जाएगा इसको, क्योंकि ये वीडियो मैं खास अपने उन क्लाइंट्स को ध्यान में रख के बना रही हूँ जो ऑलरेडी मुझसे एटलीस्ट एक सेशन काउंसलिंग का ले चुके हैं, ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में। ग्लोबली भी हैं, इंटरनेशनल भी क्लाइंट्स हैं जो ओरिजिनेटेड है इंडिया से, बाहर में भेज रहे हैं, हिंदी समझते हैं, और कुछ फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं जो हिंदी समझ लेते हैं, बिकॉज Hindi has become a global language. Everybody is looking upon India to guide them. And there is a reason why they are doing this, because India is a land of deities. India is a land where Shiv Paramatma comes. India is a blessed land and it has a blessing that it will survive forever. जैसे कि हमने हिस्ट्री में भी देखा है, शुरुआत हुई अंग्रेजों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और बाद में मुगल, और हो सकता है किसी और ने भी प्रोमिनेंटली, ये दो जो सत्ताएं थी उन्होंने हमारे भारत की पावर को कम से कम करना और डिमिनिश कर देना, इसका पूरा प्रयास किया। और उसका रीजन ये था कि भारत जो है वो गोल्डन वर्ड है, यानी स्वर्णिम भारत जिसको हम कहते हैं, या गोल्डन एज जो हम कहते हैं, वो भारत में ही थी, हुई थी। सृष्टि का जो आदिकाल था वो इस धरती पे, जो हम स्वर्ग कहते हैं, वो इसी धरती पे था। उसकी मार्किंग में, बाउंड्री में नहीं जाऊंगी मैं, कश्मीर कन्याकुमारी में नहीं जाऊंगी मैं, भारत में था। वो जो स्वर्ग की हम बात करते हैं वो इस धरती पे था, इसी प्लैनेट अर्थ पे था, और भारत जैसे देश में था। क्यों? क्योंकि सारे ही देश भारत के बाद ही आए हैं, कुछ भारत का विभाजन होने के बाद, और कुछ जब भारत की ही कुछ सोल्स इस धरती पे कहीं दूर में जाके जन्म लेती हैं, क्योंकि उनका सोल पर्पस होता है, कुछ उनकी स्पिरिचुअल ड्यूटीज होती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि वो उस जगह पे जन्म लेंगी जहां से उस देश को वो बढ़ाएंगी, एक्सप्लोर करेंगी, एक नई सभ्यता को जन्म देंगी। तो इस तरह से ओरिजिनली भारत की आत्मा, या यूं कह ले भारत की दिव्य आत्मा, क्योंकि भारत के जो ओरिजिनल सोल्स हैं वो सब देवी देवता हैं, थे, हैं, और फिर से होके दिख जाएंगे, ये फैक्ट है। आपको मेरी बात पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना होमवर्क करके आ रही हूँ, मैं यूं ही आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं साइंस बैकग्राउंड से आती हूँ, बीएससी किया हुआ है बायोलॉजी में, यानी कि ह्यूमन साइंस, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फीलिंग्स तक की मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। मेडिकल की प्रिपरेशन मैंने 1 साल, 2 साल की, 1 साल ब्रेक लेके किया था 12th के बाद। तो मेडिकल साइंस का जो बेस है वो मुझे अच्छे से पता है। फार्मास्यूटिकल्स के लिए काम कर चुकी हूँ, तो दवाइयाँ कैसे बनती हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं किन किन डिजीजेस के लिए, मोस्ट पॉपुलर वंस को मुझे पता है। बच्चा है मेरा, एडोलेसेंट है, 15 years का है, तो मदरहुड मैं फेज को पास कर चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके पहले वाइफ हूँ, तो शादी हुई है, अपना खुद का घर, मम्मी पापा का घर जिसे मायका कहते हैं, उसे छोड़ चुकी, ससुराल में गई, नए रिश्ते बनाए हैं, बच्चे को 14-15 साल का जो भी मैं कर सकती थी बीइंग अ बेस्ट मदर किया। वाइफ के तौर पे भी अपनी सारी ड्यूटीज मैंने अभी तक अच्छे से निभाई हैं। माय हस्बैंड
is very happy with me and is a successful professional mechanical engineer who has already lived and enjoyed his professional life and is now helping me in our personal life as a family so that I can grow my work and I can share my knowledge with the world. तो ये तो बात हो गई कुछ पर्सनल लेवल की कि मैं अपना होमवर्क करके आई हूँ, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रही हूँ। प्रोफेशनली भी अगर बात करूँ तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया ऑलरेडी मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और इसे कहते हैं क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। मतलब मेरी अपनी क्लिनिक है डेडिकेटेड पुणे में वाघोली एरिया में। आपको डिटेल्स मिल जाएंगी अगर आप कहीं आसपास से हैं और आपको ऑफलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए तो। वहां पे मैं काउंसलिंग करती हूँ, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। और मैं यूज करती हूँ साइंस का, साइकोलॉजी बेस्ड एविडेंसेस का, कॉन्सेप्ट्स का, मेंटल हेल्थ की कॉमन थेरेपीज हैं उनका, एंड अ लॉट डीप लेवल पे स्पिरिचुअलिटी का। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जिसको हम आम भाषा में टॉकिंग थेरेपी कहते हैं, कि सिर्फ बात करने से आप सामने वाले को जान पाते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑफ कोर्स एन इंपॉर्टेंट टूल। किसी भी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन, कि आप अपनी बात किस तरह से रख पाते हैं सामने वाले के सामने और अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो सिंस आई एम ब्लेस्ड विद दिस क्वालिटी और स्किल ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन से, तो कम्युनिकेशन को लेके मैं अलग अलग कोर्सेज भी करवाती हूँ, जिसके बारे में फिलहाल बात नहीं करूंगी। अगर आपको जानना है तो कमेंट करिएगा कि आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, तो मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता दूंगी। सो जनरल ई कम्युनिकेशन में आता क्या है? स्पोकन इंग्लिश आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है, एंड पब्लिक स्पीकिंग आता है। तो इसकी रिक्वेस्ट मुझे आती रहती है और हर लेवल पे, कभी प्रोफेशनल है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स क्लास भी हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, उनको अलग अलग तरह से ट्रेनिंग हर लेवल पे दी जाती है। और मैं प्लैनेट स्पार्क के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। फिलहाल तो मैं लाइव ही दिख रही हूँ, हालांकि मैंने अपनी तरफ से उनका कॉन्टैक्ट बंद कर दिया है, क्योंकि उनका जो मैकेनिज्म था, द मोड विद विच दे वर वर्किंग, वो मेरी लाइफ स्टाइल को और मेरे प्रोफेशनल को, टाइमिंग की डिमांड्स को सूट नहीं कर रहा था। चलिए बैक टू द प्रेजेंट, कि आज ये वीडियो किस लिए बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज की डेट जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ वो है 24, विच मीन्स 6। 2+4 = 6। महीना है जून, यानी कि 6th मंथ, एंड ईयर है 2026। तो लास्ट में भी हमको दिख रहा है 6। तो अगर आप ये तीनों ही जो फैक्टर्स है डेट की, यानी कि डे, मंथ एंड ईयर देखें, तो 6 मिल रहा है हमको। डेट है 2+4 = 24, विच इज 6। मंथ है 6 और 26 के भी लास्ट में है 6, राइट। सो ये बनता है 666 पोर्टल। पोर्टल का मतलब एक ऐसा एनर्जी का द्वार, एक ऊर्जा का ऐसा द्वार जो ब्रह्मांड आपके लिए क्रिएट करता है कि अभी तक जो नहीं किया वो अब करो। इसलिए दोस्तों, 2 भी बजने वाले हैं। सो क्यों मैंने बोला? क्योंकि 6 2 12 होता है, नंबर 2 आता है, और काफी सारी बातें हैं। 12th आवर पे भी मैं काफी कुछ कर ही रही थी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। 666 पोर्टल है। सुबह 6 बजे जिनको करना था अपनी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस रिचुअल्स, उन्होंने कर ली हैं। फुल मून की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 29:30 आपका फुल मून का टाइम है। तो एनर्जी बहुत ज्यादा है एनवायरमेंट में, पूरे यूनिवर्स में। तो जो भी करना है करते जाइए, करते जाइए। दूसरों से लड़िए मत, झगड़िए मत, दूसरों को जज मत करिए। आपको क्या करना है? अपना चार्ट बनाइए, अपने गोल्स लिखिए, अपनी सक्सेस को डिफाइन करिए। आप क्या चाहते हैं? आपकी खुशी किसमें है? क्या चीज की कमी है आपकी जिंदगी में? उस पर काम करना बैठ जाइए। और अगर आपको इसमें किसी की हेल्प की जरूरत है, मैं हूं ना, आप बिल्कुल मेरी मेंटोरिंग ले सकते हैं। मैं एज ए लाइफ कोच भी सर्व करती हूँ, लाइफ कोचिंग के प्रोग्राम भी मैं देती हूँ, जिसमें आप मेरे साथ 1 साल, 2 साल या 3 साल, जैसे भी आपकी जरूरत हो, आप उस तरह से मेंबरशिप ले सकते हैं, पैकेज ले सकते हैं। कस्टमाइज कर दिया जाता है एज पर नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर कोई अपनी स्पीड से सीखता है। कुछ लोगों के लिए 1 घंटे का काउंसलिंग सेशन ही काफी आइडिया दे देता है। कुछ लोग 2-3 इंडिविजुअल सेशन लेते हैं। कुछ लोग पैकेज लेके आते हैं कि मैम मुझे कम से कम 5 से 10 काउंसलिंग सेशन आपके साथ चाहिए, यानी कि 5 से 10 हफ्ते में आपके पास रोज आऊंगा या आऊंगी, हर हफ्ते का एटलीस्ट एक सेशन।
और उसकी एडवांस पेमेंट बुकिंग उस तरह से वो लोग कर देते हैं कि मैम प्लीज आप मेरा टाइम फिक्स करके रख दीजिए, और मैं आपको आपके दूसरे कोर्सेज के साथ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस टाइम पे आपका 1 घंटा चाहिए। तो उनके वो पैकेजेस, प्रीमियम पैकेजेस, कस्टमाइज पैकेजेस बना के उनको बता दिए जाते हैं, और हफ्ते में एक दिन, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, वो आके अपना अपॉइंटमेंट जो है वो कंप्लीट करते हैं और सजेशन लेके जाते हैं, गाइडेंस लेके जाते हैं और उस पर काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 21 डेज के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए आते हैं, काफी पॉपुलर रहा है मेरा ये 21 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जो इंडिविजुअली भी मैं करती हूँ और ग्रुप में भी करती हूँ। तो अगर आप सोलो हैं तो आप ले सकते हैं, 21 डेज का ले सकते हैं, 30 डेज का ले सकते हैं। अगर आपके हेल्थ में इश्यूज हैं, आप ले सकते हैं, हेल्थ के लिए प्रोग्राम करती हूँ, हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम्स, वेलनेस के प्रोग्राम्स रहते हैं। अच्छा, हेल्थ से याद आया, डायबिटीज का एक्सपर्टीज है मेरे पास, क्योंकि मैंने जो पीएचडी किया है विच इज इन पॉजिटिव साइकोलॉजी योगिक साइंस, उसका जो थीसिस है वो डायबिटीज मैनेजमेंट के ऊपर है, एंड द थीम इज रिजिलियंस। रिजिलियंस होता है अबिलिटी टू बाउंस बैक। तो टाइप 2 डायबिटीज खास तौर पे, जिसको कि हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, उसके ऊपर मेरी एक्सपर्टीज है। और इसके लिए भी जो मेरा ये सोलफुल हेल्थ एंड थेरेपी, जिसका टैग आप देख रहे हो इस वक्त लेबल, ये है कंप्लीट काउंसलिंग एंड वेलनेस सेंटर। तो अगर आप किसी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, खासतौर पे डायबिटीज, अन्य भी कोई हो सकते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ऐसे कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आप एक वुमेन है, आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आप 40+ है, हेल्थ चैलेंजेस है, आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आप मेनोपॉज से डील कर रही हैं, इरिटेटेड फील करती हैं, ओवरवेट है, बॉडी टोनिंग करना चाहती हैं, सब कुछ करवा दिया जाएगा आपको। आप ऑफलाइन में अवेलेबल है तो ऑफलाइन में करा दिया जाएगा, क्लिनिक में जो स्पेस है वहां करवा दिया जाएगा, आसपास के एरिया में है तो मैं आपको पर्सनलाइज गाइडेंस भी दे दूंगी, ऑनलाइन भी करती हूँ। ओके, आज 666 पोर्टल, लेट्स कम बैक टू दिस। सो सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं, रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कल रात को काफी अच्छे से सोई और उसकी तैयारी मैंने पहले से की। मैं दिन भर में अपने काम में बिजी थी, किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट में लैंड नहीं हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि ऊर्जा का द्वार खुल चुका है, पोर्टल ऑलरेडी ऑन हो चुका है। क्योंकि कोई भी एनर्जी पोर्टल होता है, उसकी तैयारी एटलीस्ट 48 आवर्स पहले एनर्जी आप फील करने लगते हो, बहुत तेजी के साथ ऊर्जा, एनर्जी यूनिवर्स में बढ़ती है। और क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स भी क्या हैं, ह्यूमन बींग्स बाद में हैं, हम स्पिरिचुअल बींग्स हैं, और स्पिरिट यानी कि एनर्जी, हम एनर्जी बींग्स हैं। तो जब एक ह्यूमन बींग, एक स्पिरिचुअल बींग, एक एनर्जी बींग दूसरे एनर्जी बींग के कांटेक्ट में आता है, तो बहुत सारा कोलिजन हो सकता है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में काफी सारी ऊर्जा, एनर्जी अचानक से निकल जाती है, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। समझिए एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। एक्सीडेंट होता है कोलिजन किसका, एनर्जीज का। एयर क्रैश हुआ अहमदाबाद जाने वाली प्लेन में, उस दिन भी पोर्टल था, आई थिंक 369 पोर्टल था, एनर्जी थी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा, एक्सपेक्टेड था कि घटनाएं हो सकती हैं, पहले से ऑकल्ट साइंस रिमाइंडर्स दे रहा था। जो एक्सपर्ट्स हैं, वेलनेस कोचेस हैं, स्पिरिचुअल प्रेन्योर्स हैं, कोचेस हैं, सभी अपनी तरफ से एहतियात दे रहे थे अपने यूट्यूब चैनल्स पे। हर चीज तो न्यूज में नहीं आ सकता, बहुत कुछ आता भी है, सभी समझा रहे थे अपने अपने लेवल से कि कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा, यात्रा से बचिएगा, अपना घर से मेडिटेशन करके निकलिएगा, कोई एक स्पिरिचुअल एंटाइटी के साथ जुड़े रहिए जिनको आप मानते हो, जानते हो, और किसी भी सिचुएशन में मेंटली बैलेंस्ड रहिए। तो ये सारी बातें होती हैं। तो वो अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस दिन भी एक पोर्टल था, आज भी एक पोर्टल है, लेकिन अच्छी बातें करेंगे हम, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकलकर ही बहुत बड़े काम कर सकते हैं, घर पे रह के तो कर सकते हैं, लेकिन 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 अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ नया करना है, तो आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा, उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऑफिस जैसे भी सिचुएशन आपको बनानी पड़ेगी, अगर आप क्लिनिकल डोमेन में हैं तो क्लिनिक बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। घर का मतलब होता है कंफर्ट, और घर की ऊर्जा, एनर्जी, यिन एनर्जी होती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, जैसे कि मैंने भी सिर्फ पैसा कमाना नहीं, सेवा करना, लोगों से मिलना, और ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। मनी इज ए एनर्जी जो आ जाती है तब जब आप सर्विस मोड में होते हैं, जब आप सर्व करते हैं किसी को अपने प्रोडक्ट से या अपनी स्किल से, गाइडेंस से। सो कमिंग बैक अगेन टू द टॉपिक, 666 पोर्टल है। सुबह 6 बजे बहुत लोग कर चुके हैं, आपके लिए टाइम, अगर ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अगर आपको ये वीडियो मिल गया,
दैट मीन्स आप लकी हो। वैसे तो मैं इसको अनलिस्ट करके अभी अपने क्लोज वंस भी शेयर करूंगी। हो सकता है 6 बजे के पहले मैं इसको वायरल कर दूं, क्योंकि नीड है, जरूरत है, बाद में फिर से अनलिस्ट कर दिया जाएगा। तो शाम को 6 बजे आप क्या करेंगे? आप कुछ ऐसा काम करो जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है? आप डायरी लो और जर्नल लिखो। आप अपनी लाइफ से खुश हो कि नहीं हो? आपके लिए खुशी के क्या मायने हैं? किस चीज की कमी है आपकी जिंदगी में जो आप पूरा करना चाहते हो? और इसके लिए आप मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन की बात करने के लिए मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे कि जिम जाने से, बाहर दौड़ने से, एक्सरसाइज करने से और योगा, आपने जैसे तमाम वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, अलग अलग पोस्चर्स, पावर योगा, जो हम फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं, दैट इज काइंड ऑफ जिम फॉर योर फिजिकल बॉडी। आपकी ये जो भौतिक शारीरिक बॉडी है, इसके लिए जिम होता है। चाहे आप इक्विपमेंट्स यूज करो, चाहे आप नेचर में जाके करो। उसी तरह से मेंटली, अगर मेंटल एक्सरसाइजेस आपको करनी है, तो उसके लिए आपका जिम है मेडिटेशन। और इस मेडिटेशन के लिए आपको किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। म्यूजिक लगाना, एनवायरनमेंट क्रिएट करना या ग्राफिक्स देखना वो एक अलग बात है, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए द ओनली टूल दैट यू नीड इज योर ओन कंसंट्रेशन, योर ओन फोकस एंड योर ओन एनर्जी। तो आज है 666 पोर्टल। शाम को 6 बजे के पहले अपनी सारी तैयारी कर लीजिए, जर्नल वगैरह कर लीजिए, रेडी कर लीजिए, और 6 बजे आप मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए। कैसे बैठना है, क्या तैयारी करनी है? वेल, मेडिटेशन को हिंदी में कहते हैं ध्यान लगाना। तो ध्यान लगाना है, फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? पहले तो उस पे जिससे कि आपको एनर्जी लेनी है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सब जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी बीइंग्स हैं, तो हमारी एनर्जी डिप्लीट भी तो होती है, राइट? और फिर इंक्रीज भी होती है। जिस तरह से सूरज उगता है, तो सूरज उगने के साथ साथ हमारी एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी बढ़ती है। सब उठते हैं, जागते, दौड़ते, भागते, तैयार होते, ऑफिस पहुंचते, स्कूल जाते और तमाम काम करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उसी तरह से शाम होते ही पंछी अपने घर को वापस आ जाते हैं। हम सब भी ऑफिस से अपने घर को आ जाते हैं, खाना वाना हल्का फुल्का जो भी करना करते हैं, थोड़ा टहलना, लोगों से मिलना, अपना सोशल सर्कल चेक करना, पीसफुल मोड में जाने लगते हैं, ताकि रात को सो जाए शांति से, अगले दिन सुबह रिचार्ज होके मिले। तो ये जो साइकिल है और ये जो सर्कल है, ये चलता ही रहता है। ठीक उसी तरह से शाम को 6 बजे आज आपको बैठना है मेडिटेशन करने के लिए, और इसके लिए आपको ध्यान लगाना है सुप्रीम सोर्स पे। इस यूनिवर्स का सुप्रीम सोर्स, जिससे पूरे यूनिवर्स को एनर्जी मिलती है। कौन हो सकता है वो? और कौन होगा अदर देन शिवा? कौन शिवा? शंकर जी नहीं। शंकर जी भी एक मैसेंजर हैं, आदि योगी हैं। शंकर जी एक देवता हैं, और ये फिजिकल में नहीं है, ये एक देवता वाली एंटाइटी है, एंजल हैं, जो कि एंजल फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में है, इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होते हैं, लाइट की दुनिया में होते हैं। तो ये काल्पनिक सा कह सकते हो, पर है, एनर्जी मिलती है जो उनसे कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही आपको, या तो आप कोई डेटी को पकड़ लो, उनके ऊपर ध्यान लगाओ, और अगर नहीं, जैसे कि मैं करती हूँ, क्योंकि मैं इंस्पायर्ड हूँ राज योगा से, मैं प्रैक्टिस करती हूँ राज योगा मेडिटेशन। और ये राज योगा मेडिटेशन हमको एक सोर्स पे कनेक्ट करने को पहले बोलता है, जिससे कि हम अपनी एनर्जी ड्रॉ करेंगे। और वो सोर्स कौन हो सकता है अदर देन द पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी हिमसेल्फ, विच इज माय शिव बाबा। यस। अब ये शिव बाबा को मैं कैसे याद करती हूँ? पॉइंट ऑफ लाइट, रेड पॉइंट ऑफ लाइट, लाल या फिर व्हाइट भी आप समझ सकते हो, जो भी आप कनेक्ट करो। रेड का मतलब है ताकत, शक्ति, अगर आपको ताकत और शक्ति चाहिए। व्हाइट का मतलब है पीस, प्योरिटी। तो आपको जो भी अच्छा लगे कलर, जिससे भी आप एसोसिएट कर पाओ, उस कलर की डॉट को आप अपने सामने देखो। खुली आंखों से भी कर सकते हो अगर आपका ध्यान लगता है तो, या आप कहीं पे एक व्हाइट डॉट लगा लो, ब्लैक चार्ट पेपर पे या कोई कलर बैकग्राउंड के ऊपर आप व्हाइट स्टार चिपका लो, छोटा सा व्हाइट बिंदी लगा लो, एक डायमंड टाइप का लगा लो, है ना, वो जो आते हैं ज्वेलरी वगैरह में निकल जाते हैं, उसे लगा लो। ठीक है? कुछ क्रिएट कर लो बैकग्राउंड अगर आपको चाहिए अपने रूम में लगाने के लिए। ओके? और उसको देखते रहो। उसी के आसपास आपको कुछ अपना इंसेंस स्टिक, धूप बत्ती लगाना है हल्का फुल्का, कि आपको सफोकेशन ना हो मेडिटेशन में। थोड़ी देर के लिए लगा लो, उसका एसेंस रहेगा। एरोमेटिक ऑयल चाहिए वो लगा लो। लाइट म्यूजिक अगर आपको चाहिए, आपको फोकस बनता है, आप लगा लो। मुझे जरूरत नहीं पड़ती, मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ, ये सब बहुत कर चुकी हूँ स्टार्टिंग से, करीब 9-10 साल से।
मैं स्ट्रिक्टली मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 AM इन द मॉर्निंग। यस, 3 AM पे आई एम अवेक, आई एम कॉन्शियस, आई एम मेडिटेटिंग। थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाती हूँ और कपड़े साफ पहन के मैं अपने शिव बाबा से बात करने बैठ जाती हूँ, अपनी डेली प्लानिंग करती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम मी एज ए सोल, 5 एलिमेंट्स को ग्रेटिट्यूड करती हूँ, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करती हूँ, जमीन पे पैर रखने से पहले धरती माता को करती हूँ, अपने हाथों को करती हूँ। राइट, सो देर इज अ लॉट, सब कोर्सेज में बताती हूँ, करती हूँ। आपकी क्या नीड है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आपको भी 6 बजे आज मेडिटेशन करना है। पॉइंट ऑफ लाइट अगर आप करना चाहते हो, अगर किसी डेटी से कंफ्यूजन है, पॉइंट ऑफ लाइट सुप्रीम सोर्स शिवा पे कनेक्ट करो, और वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। सारी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स वो है शिवा, पॉइंट ऑफ लाइट। बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, बंद करनी है आंखें, बंद कर लो। क्या सोचना है, यहाँ पे हमारे जैसे आप देख रहे हो मेरे चंदन का तिलक लगा हुआ है, जो मैं अक्सर लगाकर ही घर से निकलती हूँ। यहाँ पे आपका आत्मा का स्थान, जगह, सोल पावर है आपकी। यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ लाइट को देखो, स्टार को देखो, उसको कनेक्ट कर दो शिवा के साथ। इमेजिन करो कि शिवा आपके जस्ट सर के ऊपर हैं, ठीक है, और आप उनसे एनर्जी ड्रॉ कर रहे हो। तो आपको जो भी एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, पवित्रता चाहिए, आनंद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, टेक्निकल स्टफ आप सीख रहे हो उसकी क्लैरिटी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो भी चाहिए, आप देखो कि आपके ऊपर वो एनर्जी आ रही है, वो गाइडेंस बरस रहा है, बारिश हो रही है उन शक्तियों की। सिंपल फॉर्म है मेडिटेशन का। अलग अलग तरह से इसको पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग नीड के हिसाब से। मैं थेरेपीज भी इसके अराउंड डिजाइन करती हूँ, जिसमें माइंडफुलनेस भी होता है, जिसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि एनएलपी के भी ट्रेड्स या फीचर्स देखने को मिलते हैं। आई डिजाइन इट, आई कस्टमाइज इट एज पर द नीड ऑफ द क्लाइंट। उसकी जो जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग मैं कनेक्ट करा के उनको थेरेपीज के बीच में मेडिटेशन भी करवा देती हूँ। तो आप भी आज 6 बजे, 6th आवर जो होगा सेकेंड शिफ्ट का, 6 बजे शाम के टाइम में उसका मेडिटेशन करने आप बैठ जाओ, ठीक है। ओके, दिस इज वन वीडियो। दूसरा वीडियो बनाने जा रही हूँ और मिल जाएंगे आपको दोनों ही वीडियो। ये था 666 पोर्टल पे। अगला वीडियो है 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। सो थैंक यू, नमस्ते, मिलती हूँ अगले वीडियो में।